अनु की आगे वाली कहानी में यहाँ पर अनुपमा अनुज के घर तो पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आध्या किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अनुपमा ने क्या अपना यहाँ पर कंपटीशन का वो है जो छोड़ दिया है, यानी कि वो आध्या के लिए अपना कंपटीशन छोड़ देगी, क्योंकि अब अनु जो है दो राह पर आकर खड़ी हो चुकी है, जहाँ सपने और आध्या में से उसे एक को चुनना है। उसने काफी टाइम पहले यानी कि 5 साल पहले उसने यहाँ पर आध्या को चुना था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी छोटी अनु ही उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी है। तो फाइनली अनुपमा किसको चुनने वाली है और उसी के साथ यहाँ पर डिम्पी, श्रुति, आध्या, अनुज, इन सबका क्या आगे आने वाली कहानी में रोल होगा, सब चीजों की जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में हाजिर हूँ। मैं हूँ कृतिका आदित्य और आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि अनु जो है वो अनुज के घर तो भले ही पहुंच जाती है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में अनुज को काफी मिन्नतें करनी पड़ती है, क्योंकि अनुपमा का कॉम्पिटिशन, केरी की यहाँ पर प्रॉब्लम और बाकी सारी चीजें जो है उसे समझानी होगी, मनानी होगी। अनुज जो है अपने बेटे के नाम से अनुपमा को ले तो आता है घर पर, लेकिन यहाँ पर उसके बाद सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आध्या को किस तरीके से मनाया जाए। आध्या यहाँ पर सवालों की झड़ी लगा देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अनुपमा अनुज की जिंदगी में वापस जाए, और उसे डर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रुति ने सब कुछ मेरे लिए खोया है, तो श्रुति के साथ यहाँ पर नाइंसाफी ना हो। और नाइंसाफी तो दूर की बात है, आध्या इतनी सेल्फिश इंसान है कि उसे यहाँ पर अपने बाप का ना तो खुशी दिखती ना गम दिखता, उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है यहाँ पर कि अनुपमा उसकी जिंदगी में किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके की सेल्फ ऑब्सेस्ड वो पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में उससे सबसे ज्यादा अनुपमा की जरूरत होगी, क्योंकि उसको जो पैनिक अटैक आते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही ठीक कर सकती है। तो फाइनली अनुपमा अपनी बच्ची के लिए जो उसकी इनसिक्योरिटीज है उसको दूर करने की कोशिश करेगी, और साथ ही में यहाँ पर श्रुति को संभालने की भी कोशिश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि अनु जो है क्या एक बाई है, यानी कि घरवाली है, जो भाई साहब यहाँ पर नौकरों की तरह कभी भी कुछ भी जिसका जो मन किया जो कर लिया, यहाँ पर उसको जिसकी जरूरत पड़ी उसके साथ यहाँ पर वो चली गई। लेकिन भाई साहब यहाँ पर मेकर्स ने जो अनुपमा की ये छवि बनाई है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा जो है कंपटीशन जीतती है, कंपटीशन की सारी चीजें होती है, और फाइनली यहाँ पर माँ के लिए बेटी और वो वाले सारे प्रवचन जो है वो अनुपमा देगी भी सही, और वो सारी चीजें करने भी वाली है। लेकिन यहाँ कंपटीशन को क्या अनुपमा बीच में ही छोड़ देगी? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कंपटीशन को अनुपमा बीच में नहीं छोड़ती है, कंपटीशन को पूरा भी करती है। और उसी के साथ यहाँ पर कंपटीशन का वो सीन भी आपको दिखाया जाएगा जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश अनुपमा को बनानी होगी। अनुपमा इन सब चीजों के लिए मना कर देती है, क्योंकि अनुपमा एक वेजिटेरियन पर्सन है, तो वो यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगी। तो अब यहाँ पर अनुपमा किस तरीके से इस चैलेंज का सामना करेगी, वो आगे वाली कहानी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाला है, और अनुपमा का फ्यूचर भी वही डिसाइड करेगा। हालांकि इस राउंड में भी वो पास हो जाती है, क्योंकि जीतनी तो आखिरकार हमारी अनुपमा ही है, इन सब चीजों में कोई दो राह है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर डिम्पी ने घर में बड़ा कांड कर दिया है, घर छोड़कर तो वो निकल चुकी है, लेकिन अब वो जाएगी कहाँ? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि डिम्पी आखिरकार कहाँ जाएगी? रात के सन्नाटे में भाई साहब घर उसने छोड़ दिया है, ना उसके सर पे छत है और ना ही यहाँ पर किसी का सहारा। टीटू भी इवेंट में गया हुआ है, तो फाइनली यहाँ पर टीटू को कुछ नहीं पता है सिर्फ अनुपमा को, और अनुपमा भाई साहब कॉम्पिटिशन के लिए जा रही थी। इसी दौरान उसे पता चलता है कि डिम्पी ने घर छोड़ दिया है, और फाइनली यहाँ पर वो डरती तो है, क्योंकि रात में पता नहीं छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ दर बदर भटकती फिरेगी, और अगर वनराज को पता चल गया तो भाई साहब वो डिम्पी की जिंदगी झंड कर देगा। तो आगे आने वाली कहानी में वनराज पूरी तरीके से डिम्पी की जिंदगी की लंका लगाने वाला है, लेकिन अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी। उसने जैसा कहा था कि अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ हुई तो वो यहाँ पर वापस लौट आएगी यूएसए से अहमदाबाद। तो क्या अनुपमा यूएसए से अहमदाबाद आएगी और परमानेंटली यहाँ पर इंडिया में आकर सेटल हो जाएगी? तो फिर अनुज और साथ ही में श्रुति का क्या होगा? वो भी तो वापस आएंगे, यानी कि धीरे धीरे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अनुपमा का ट्रिक इंडिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन इम्पी जो है वो टीटू से ही शादी करेगी, भागी है, और टीटू सारी चीजें संभाल लेगा, ऐसा आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा। तो आपको थोड़ा सब्र करना है, चीजों को ठंडे होते हुए देखना है। आगे आने वाले ट्विस्ट जो है वो आगे आने वाली कहानी में ही आपको दिखाए जाएंगे। तो आप ये मत कमेंट करके बता देना कि भाई साहब ये सारी चीजें तो दिखाई नहीं गई कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में सारी चीजें कुछ हुई नहीं। तो ये आगे आने वाली कहानी के ट्विस्ट है, तो आपको थोड़ा सा सब्र इनमें रखना है। उसी के साथ यहाँ पर श्रुति का क्या कुछ होगा, यानी कि श्रुति क्या अनुज की जिंदगी में अनुपमा को इतनी आसानी से आने देगी? बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ पर श्रुति को आप जानते कहाँ हो, जितनी सीधी सादी बोली भाली श्रुति लगती है उतनी है नहीं। अब आप लोग पूछोगे कि भाई साहब उसने तो आध्या के लिए यहाँ पर अपनी जान की भी दाव पर बाजी लगा दी, तो यहाँ पर क्या कुछ वो करने वाली है?
तो यहाँ पर जो उसके साथ इंजरी हुई है ना, वो इंटरनल इंजरी है, इसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और आगे वाली कहानी में अनुज और आध्या जो है श्रुति को वापस अपने घर लाते हुए दिखाए जाएंगे। पूरा घर इस तरीके से सजाया होगा। ऊपर से यहाँ पर अनुज भी जो है थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा बसी हुई है। अब हालांकि यहाँ पर एक मरीज के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं वो तो एक नॉर्मल इंसान भी ढंग से ही करेगा, तो अनुज भी उसी तरीके से करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अनुज जो है पर श्रुति से शादी नहीं करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर अनुज जो है आध्या को साफ साफ समझा देता है कि भले वो यहाँ पर ठीक होने के बाद उसको प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ मैं कर लूंगा नहीं करूंगा, लेकिन वो अनुपमा को भी घर में ला चुका है। और मेकर्स आगे आने वाले दिनों में अनुज और अनुपमा का जोड़ी और उसी के साथ उनका रोमांस भी आपको कहानी में दिखाएंगे। और उन सब चीजों के अलावा यहाँ पर श्रुति जो है जल भुन जाती है, जल भुन कर राख हो जाती है, क्योंकि उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर निकलकर सामने आती है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर श्रुति ने पहले कहा था कि वो यहाँ पर अपना खुद का बच्चा चाहती ही नहीं है, तो अब यहाँ पर वो इस चीज का अफसोस क्यों मना रही है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये हुआ ना कि यहाँ पर वो चाहती थी कि वो मां बने, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो यहाँ पर मां नहीं बन पा रही है। तो अब यहाँ पर मेकर्स जो है इस चीज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि आध्या जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस जाती है, क्योंकि यहाँ पर श्रुति जो है अपना खुद का बच्चा चाहती थी और आध्या की वजह से वो अब ऐसा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए सबकी जिम्मेदार जो है वो आध्या हो गई। तो यहाँ पर बात इस तरीके से गणित समझ में आ रही होगी आपको कि अब आध्या जो है वो श्रुति की नजर में एक नेगेटिव किरदार प्ले कर रही है और धीरे धीरे उसके पैनिक अटैक इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से वो श्रुति को भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर लेगी। और श्रुति एक लिमिट के बाद जो है वो आध्या को हमेशा के लिए कह देगी कि भाई साहब मैं हाथ जोड़ू तुम्हारे, तुम जैसी लड़की, इतनी भयंकर तरीके की पागल लड़की जो है वो मुझसे नहीं संभलती, आज संभले ना कल संभले, तेरी वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ पैदा कर देगी श्रुति के लिए और साथ ही में आध्या के लिए। अब यहाँ पर रास्ता क्या बचता है अनुपमा से ही शादी करने का। अनुपमा जो है धीरे धीरे करके अपने बच्चे को और साथ ही में यहाँ पर अनुज को बहुत अच्छी तरीके से संभालती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अब भाई साहब यहाँ पर ये सारा ड्रामा तो हो गया, वनराज क्या करेगा, अनुपमा पर किस तरीके से चिल्लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर डिम्पी को भगाने का काम किसी और का नहीं बल्कि अनुपमा का है। तो यहाँ पर वो अनुपमा पर जो भड़कता हुआ नजर आएगा ना, उसके बाद यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा अलग मोड़ नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वनराज के साथ में अब यहाँ पर जो है अनुज अनुपमा के सपोर्ट में उतर चुका है और फाइनली यहाँ पर जो कुछ भी होगा डिम्पी और साथ ही में टीटू का वो अनुपमा ही करवाएगी और वनराज पूरी तरीके से खार खाता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर श्रुति के जाने के बाद वनराज जो है अनुपमा की लाइफ का नया विलन बनकर उभरेगा। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ, यानी कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज वाली न्यूज है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो जब कंपटीशन जीत जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ होगा, यानी कि अनुपमा जो है एक मास्टर शेफ बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर अनुपमा अपनी ब्रांच कहीं भी खोल सकती है, बहुत सारे नाम उसका होगा। फाइनली जो एक अनुपमा आपको एक बिजनेस वुमन से फिर वापस से जीरो से उसने शुरू किया, फिर वापस से यहाँ पर बिजनेस वुमन बनती है, फिर जीरो से शुरू किया। तो इस तरीके का जो ग्राफ अनुपमा की जिंदगी में बना हुआ है ना, वो इस तरीके से बूम करेगा और आगे आने वाली कहानी में अब अनुपमा को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि आध्या की वजह से वो अपना ड्रीम जो है किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अब आपकी जिम्मेदारी है कि अनुपमा को आध्या की वजह से अपना ड्रीम कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप क्या होते हुए देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।